Hello everyone, welcome to the very first episode of Baking Basics with Max Bake Studio. This is my very first long format video. I have posted shorts before, but since long I wanted to share long format videos, so this is the first one. In this video, I will tell you all about what tools and stuff that you need to start your baking business. The basic things, okay? So talking about the basic things, फर्स्ट विल टॉक अबाउट कि हमें अगर हम केक का बैटर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या असेंशियल्स चाहिए. विल टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स लेटर, बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द टूल्स. अगर बर्तन की बात कर लो या मेजरिंग थिंग्स की बात कर लो, सो इट्स ऑल अबाउट दैट. सो अगर हम बात करें, फर्स्ट थिंग इज़ द बाउल. ये जो बाउल है, ये जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये BPA प्रूफ है. सो गुड क्वालिटी बाउल में अगर एक बार इन्वेस्ट करोगे तो इट विल वर्क लॉन्ग लास्टिंग, है ना. तो काफ़ी टाइम निकाल देते हैं आपके बाउल्स. मेरे को अप्रॉक्सीमेटली साल आराम से हो गया है. ये जो लाइट कलर वाले हैं इसको साल हो गया. दिस वन आई हैव बॉट न्यू, 3-4 महीने हुए अभी. तो इसके भी मेरे पास सारे साइजेस हैं, स्मॉल, देन मीडियम एंड द लार्जर वन. ये कम से कम मेरे हिसाब से 2 लीटर की क्वांटिटी वाला है. मेरे पास 5 लीटर का भी है और इससे स्मॉलर भी है. सिमिलरली मेरे पास डिफरेंट क्वालिटीज़ के भी हैं. समटाइम्स हमें ऐसा होता है कि हमें कलर मिक्स करना है ना. हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग मिक्स करने हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स अलग मिक्स करने हैं. तो वी यूज़ दीज थिंग्स फॉर दैट. ओके, बैटर के लिए, विपिंग क्रीम के लिए, सो लॉट ऑफ स्टफ़ के लिए ये आपको जो बाउल्स हैं ये विल कम हैंडी. ओके, सो अगर बाउल्स के अलावा बात करें, द अनदर थिंग विल बी द विस्क. अब विस्क क्या है बेसिकली, द अनदर थिंग विल बी स्पैचुला. ओके, सो स्पैचुला में अगर एक बार आप सिलिकॉन स्पैचुला में इन्वेस्ट करोगे, ये भी बहुत टाइम के लिए निकलते हैं. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट. आपको किसी भी बेकर शॉप से या किसी भी किचन की शॉप से मिल जाएगा. ये जो भी बैटर लगा होता है, जो भी विपिंग क्रीम लगी होती है, तो उसको निकालना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है. सो अनदर थिंग वुड बी विस्क, जो मैं सेकंड बोलना चाह रही थी. अब जो विस्क है, ये आपका बैटर मिक्स करने में हेल्प आती है. ठीक है, आप जब गनाश बना रहे हो ना, व्हाट इज़ गनाश बहुत लोगों को नहीं पता होता. सो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा. मेरे पास एक्चुअली 3 साइज़ ऑफ विस्क हैं. ये मीडियम साइज़ है और ये सबसे कन्वीनियंट है. ठीक है, इट कम्स वेरी हैंडी. ये मैंने जहाँ से मैं बेकरी का सामान लेती हूँ, मैंने वहाँ से लिया है. आई विल टैग द शॉप्स इन बिलो, जिससे आपको एटलीस्ट, यहाँ ये भी लिंक्स भी आपको टैग कर दूँगी अमेज़ॉन से ढूंढ के, सो दैट अगर आपको परचेज़ करना है तो आप अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं विद ब्लिंकिट ऑल्सो. जहाँ जहाँ के मेरे को लिंक्स मिलेंगे मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे मिक्सिंग पार्ट था, राइट. स्पैचुला हो गया, विस्क हो गया एंड मेजरिंग बाउल्स हो गए, मिक्सिंग बाउल्स हो गए. अब अनदर थिंग जो हमारी मेन है, दैट इज़ हैंड ब्लेंडर. अब हर कोई भी सीधा ही मशीन में नहीं इन्वेस्ट कर सकता. जो हमारी विपिंग क्रीम मशीन होगी या जो हमारे स्टैंड मिक्सर्स होते हैं, हम उसमें नहीं इन्वेस्ट कर पाते, राइट. सो ये हैंड मिक्सर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. इसके बारे में विल टॉक इन डिटेल नाउ. ओके, सो आई यूज़ हैंड मिक्सर ऑफ दिस कंपनी. ये मैंने वही सेम अगेन जो जहाँ से हमें बेकरी का सामान मिलता है, मैंने वहीं से ली है. नो, दिस इज़ मे बी चाइना प्रोडक्ट, बट आई एम नॉट श्योर कहाँ का है ये प्रोडक्ट. बट ऑब्वियसली इसकी एक बात अच्छी है कि 600 वॉट का है. सो इसकी वजह से स्पीड बहुत अच्छी है इसकी. एंड इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मोर देन बोरोसिल. मेरे को ये अच्छी लगी. बोरोसिल का तो मेरे 1 साल में उसके जो आगे वाले पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो गए हैं. सो अभी मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको यूज़ करते हुए, बट जितनी देर मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ गुड प्रोडक्ट. इसके स्पीड फीचर्स बहुत अच्छे हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ नाइस. नाउ कम्स द सेकेंड कैटेगरी इज़ द मेजरिंग कैटेगरीज. अब बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा. मेजरिंग कप्स होते हैं, मेजरिंग स्पून्स होते हैं. बीइंग अ बेकर फ्रॉम लास्ट 2 years, आई विल हाईली सजेस्ट कि हम ग्राम्स के साथ वर्क करें. तो कप्स विल कम. अब मेरी वाली जो रेसिपीज़ है उसमें कप्स बहुत कम रिक्वायर्ड हैं. हम इसको प्रोडक्ट्स निकालने के लिए यूज़ कर लेती हूँ मैं, अदरवाइज़ आई एम मोर ऑफ अ ग्राम पर्सन. तो ये जो वेइंग स्केल है, इसमें हम ग्राम्स के साथ मेजर करते हैं कोई भी जो मैंने इंग्रेडिएंट डालना है. ठीक है,
तो इसको भी काफ़ी टाइम हो गया गेन। एक टाइम इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी इन्वेस्टमेंट करो एंड मस्त इसके साथ ग्राम्स में आराम से आपका काम हो जाता है, ठीक है। सो वेइंग स्केल, मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स। मेजरिंग स्पून सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, तो ये मेजरली रेसिपीज़ में होता ही होता है। सो दिस कम्स वेरी हैंडी। तो अंदाजे की बजाय ही एक सेट फुल आ जाता है, किसी भी शॉप से मिल जाएगा आपको। कोई भी आप क्रॉकरी की शॉप पे चल जाओ, जहाँ पे किचन का सामान मिलता है वहाँ चल जाओ, अच्छा खासा सामान में मिल जाएगा, और ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टिन्स। अब ऑब्वियसली हम केक बेक कर रहे हैं या कुछ भी बेक कर रहे हैं डिज़र्ट के रिलेटेड, हमें टिन्स की ज़रूरत रहती है, चाहे हम ओवन में करें, चाहे हम कढ़ाई में करें, गैस पे करें। ओके, सो द फर्स्ट कैटेगरी दैट आई एम शोइंग यू इज़ बेंटो केक्स। अब बेंटो केक्स होता है अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ 300 ग्राम्स का, राइट। तो ये है नॉर्मल अबाउट 5 इंचज़ ऑफ बेंटो केक का टिन। इसकी जो मेजरमेंट है 5 इंचज़ है, ठीक है। थोड़ा ब्रॉडर केक बनता है इससे। और ये जो सेकंड वाला है ये 4 इंचज़ का है, इसमें टॉलर केक बनता है, मतलब बेंटो केक ही होगा, उसकी साइज़ जो है विड्थ में वो 4 इंचज़ होएगा, लेकिन ये लेंथ वाइज काफ़ी अच्छा होता है। तो जिनको कभी कभार बेंटो केक्स मतलब दे नीड वेरी स्मॉल पिटीट केक्स, राइट, बट उसमें उसके लिए बहुत अच्छे हैं। इसका प्राइसिंग भी बहुत अच्छा रह जाता है केक्स का, है ना। तो दिस इज़ नाइस ऑप्शन फॉर बेंटो केक्स। मैं फुल डिटेल वीडियो नहीं है अभी टिन्स की, है बहुत टिन्स की वैरायटी होती है, बट आई एम शोइंग यू द असेंशियल वंस आई वुड से। हमारे पास बेंटो कटर्स भी होते हैं, आप एक बार बेंटो कटर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, विट एवर यू फील लाइक। ओके, नाउ दिस इज़ अबाउट हाफ़ kg। हाफ़ kg का ये नॉर्मल साइज़ है, दिस इज़ लाइक 6 इंच। इसलिए हाइटेड केक्स नहीं बनते, नॉर्मल केक्स बनते हैं इसमें, है ना। तो ये हाफ़ kg का साइज़ है 6 इंचज़ का। और इसी में ही अगर आपको हाफ़ kg में टॉल केक बनाना तो इन दोनों में बन सकता है। 4 इंचज़ में बहुत टॉल बनेगा, लेकिन ये जो अनदर वाला है ये अप्रॉक्सीमेटली 5 इंचज़ का है, ये टॉलर वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें आपका गुड टॉल हाफ़ kg केक बन जाता है, ठीक है। नाउ द 1 kg वन, इसमें भी अगेन मैंने एक वैरायटी टॉलर वर्जन के लिए ली हुई है, एक वैरायटी मैंने नॉर्मल हाइट के लिए ली हुई है। तो एक ये होगा 8 इंचज़ का, एक है अप्रॉक्सीमेटली 9 इंचज़ का, 8.5 to 9 इंचज़। तो जहाँ से मैं सामान लेती हूँ दे आर गुड विथ टिन्स, है ना। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक बार टिन्स ले लेते हो, इट्स वेरी लाइक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिकॉज बार बार कटिंग करना इज़ लाइक बहुत सारी वेस्टेज होती है। जैसे अगर हम हार्ड केक की बात करें, है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार टिन लेके उसको बार बार यूज़ करना इज़ क्वाइट एफिशिएंट रैदर देन आप मतलब राउंड केक को कट करके फिर शेप लेके आ रहे हो, है ना। समटाइम्स अब जो बहुत बिगिनर्स हैं उनका बहुत चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। सो इफ़ समवन कांट अफोर्ड इट तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। we'll get back to that topic in another video, but these are few tins। ये कपकेक के लिए है। अब कपकेक्स में भी डिफरेंट तरीके के मॉल्स आते हैं। ये कपकेक ट्रे है ना, ये कपकेक लाइनर्स हैं, और एक ऑप्शन आता है इसमें कपकेक मोल्ड्स का। नाउ लाइनर्स कम्स लाइक ये 250 के आपको 500 मिल जाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, राइट। इसको आप उसके लिए आपको ट्रे की ज़रूरत रहती है। अनदर वन इज़ सर्व एंड लाइक बेक एंड सर्व मोल्ड्स, ये जो है, राइट, ये थोड़े प्रीमियम वर्जन्स होते हैं। इसमें हम बेक भी कर सकते हैं सीधा एंड इनको सर्व भी कर सकते हैं, राइट। तो हमें इसको बेक करके आप सीधा भी रख दोगे ना OTG और ओवन में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस, चाहे लाइनर्स चाहे आप मोल्ड्स ले लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट। ओके, सो फॉर नाउ आई यूज़ बोथ, चाहे आप लाइनर्स लो चाहे मोल्ड लो, हम दोनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ये है हमारा, चाहे आप इसको ब्राउनीज़ के लिए यूज़ कर लो, चाहे हम इसके ड्राई केक के लिए यूज़ कर लें, चाहे हम इसमें शीट केक के लिए यूज़ कर लें। तो दिस इज़ अ वेरी वर्सटाइल टिन। मैं इसमें ब्राउनीज़ भी बनाती हूँ, मैं इसमें ड्राई केक भी बनाती हूँ, मैं इसको शीट केक के लिए भी यूज़ करती हूँ। सो वेरी एफिशिएंट, काफ़ी चीज़ों के लिए ये चीज़ यूज़ हो जाती है, राइट। शीट केक्स विल सी हाउ आई यूज़ दिस टिन इन अदर वीडियोज़, ठीक है।
इसके अलावा स्क्वायर में भी आपके पास हर साइज़ के आते हैं, चाहे आप इसको 6 इंचज़ में ले लो, चाहे आप 8 इंचज़ में ले लो, ठीक है। तो एवरी साइज़, एवरी काइंड ऑफ टिन्स आर अवेलेबल मार्केट में। अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होगा, लोकल मार्केट्स में भी अवेलेबल होता है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, आई बिलीव लोकल मार्केट्स में बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं एंड आपको सही रेट पे भी मिल जाते हैं। यू नीड टू एक्सप्लोर, ठीक है। हार्ट के लिए मैंने ये रखा हुआ है, मैंने हार्ट के लिए आई हैव 1 kg, आई हैव हाफ kg, और मैंने इसके कटर्स भी लिए हुए हैं फॉर बेंटो केक्स। तो इट मेक्स, आपका टाइम ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो रैदर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन कटिंग्स, इट्स बेटर आप एक बारी में अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर लो। इतना भी ओवर एक्सपेंसिव नहीं होती ये चीज़ें कि आप मतलब अगर आप इफ़ यू हैव प्लान ऑफ स्टार्टिंग इट, तो यू कैन डू इट। नाउ दिस इज़ वेरी एसेंशियल, दिस इज़ अवन थर्मामीटर। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ अवन थर्मामीटर? इसकी हालत में मत जाना। जो इसकी ये मेटल का है, तो इसको अगर हम अवन में रखेंगे तो इसकी ये सिचुएशन आएगी। डोंट बाय प्लास्टिक वन। बहुत सारे अवन का जो टेम्परेचर है वो गलत होता है, समटाइम्स सही मेजर नहीं करता। तो दिस रियली हेल्प्स टू मेजर योर अवन करेक्टली, उसके से बेकिंग भी सही रहती है। नाउ कमिंग बैक टू हैंड ब्लेंडर अगेन, या हैंड मिक्सर बोल दो, जो मर्ज़ी इसको कह लो। नाउ यू नीड अ स्टील बर्तन। मेरे पास काफ़ी बिगर साइज़ में है, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप ज़्यादा बड़ा बर्तन मत लो, बिकॉज हम स्टैंड मिक्सर पे अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। एक अच्छा ब्रांड का जो स्टैंड मिक्सर है दैट कम्स इन थाउजेंड्स, राइट। ये जो ब्रांड है ये मेरा 700 में आया था, 750 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्वाइट कन्वीनियंट है चलाने को, राइट। इसकी बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपका जो हैंड ब्लेंडर है वो 600 वाट तक का हो, मतलब 300 वाट से तो बिल्कुल कम ना हो। यू नीड एटलीस्ट 300 वाट कि ये सही से चले। 250 का तो बिल्कुल नहीं सही चलेगा, ठीक है। तो इसके काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। अगर हम ये वाला इजेक्ट का बटन क्लिक करें तो इससे आपके ये जो विस्क वाले हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो आपके हैंड कम मैसी होते हैं, राइट। और ये जो स्टील के साथ ही यूज़ करें ज़्यादा बेटर है। जो प्लास्टिक वाला है, प्लास्टिक वाले में अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो तो बहुत जल्दी क्रीम होती है, राइट। तो आपको बहुत ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, बट बेटर इज़ कि आप स्टील में ही करो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर स्प्रे। ये हर कोई नहीं बताता, स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लेट यू नो कि उसका हेल्प कैसे रहेगी आपके पूरे केकिंग काम में, बेकिंग काम में। सो it's very important. The last one but not the least is the cling wrap. Cling wrap comes so handy throughout your baking thing. ये आपके स्पॉन्ज को रैप करने में, देन आपके विपिंग क्रीम के बाउल को रैप करने में, हर चीज़ में बहुत हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि जितना भी अभी तक हमने स्टडी की है ये आपको काफ़ी हेल्प रही होगी। एंड wait for, so thank you so much for watching. If you have any query or if you want to ask any question, you can comment below or leave a DM on my Instagram. So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.